आज हम बात करें जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब कहती है कि जिंदगी बदलने वाले बड़े नतीजे वो असल में छोटी छोटी बिल्कुल एटम जैसी आदतों से आते हैं। हाँ, और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से साल के अंत तक हम 37 गुना 37 टाइम्स बेहतर हो सकते हैं। है ना कमाल की बात। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, एक पूरी सोच है, जीने का तरीका हो सकता है। बिल्कुल, और ये सोचना सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति पर नहीं टिकी है, ये एक सिस्टम बनाने की बात करती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिनसे आदतें बनाना या हाँ छोड़ना भी आसान हो सके। बिल्कुल। अक्सर लगता है ना कि क्यों इतना मुश्किल है आदत बदलना, शायद यहाँ कुछ जवाब मिले। हम्म। तो चलिए देखते हैं, किताब में 4 खास नियम बताए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब जो अच्छी आदत डालनी है उसका इशारा या क्यू वो एकदम सामने हो, दिखे। हाँ, जैसे अगर रोज सुबह विटामिन लेना है तो वो डब्बा वहीं किचन काउंटर पर रख दें जहां सबसे पहले नजर जाती है, या मेज पर जहां काम करते हैं। सही, एकदम सामने। उससे क्या होता है, वो चीज दिमाग में रहती है। बिल्कुल मतलब स्पष्टता से ना एक तरह की जागरूकता आती है। है। आपको याद रहता है कि हाँ ये करना था। अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आदत दिख रही है, पर सिर्फ दिखने से तो हम नहीं करेंगे ना, जब तक मन न करे। तो यहीं पर दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें वो डोपामाइन वाली बात है। जब हम किसी अच्छी लगने वाली चीज की उम्मीद करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज करते हुए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, अच्छा। तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। और मजे की बात यह है कि ये इनाम मिलने से पहले ही होता है। तो वो जो आकर्षण है वो असल में उस उम्मीद से जुड़ा है। मतलब आदत को किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। जैसे अगर पढ़ना है तो शायद अपनी पसंद की कॉफी के साथ। हाँ बिल्कुल। या कोई ऐसा काम जो करना ही है उसके तुरंत बाद वो काम करें जो आपको पसंद है, तो वो पहली वाली आदत भी आकर्षक लगने लगती है। समझ गई। तो आदत दिखनी चाहिए हम्म। और उसे करने का मन भी करना चाहिए। लेकिन कई बार अच्छी आदतें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, जैसे रोज जिम जाना। तो यहाँ तीसरा नियम काम आता होगा। हाँ बिल्कुल। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मतलब आदत को शुरू करने में जो मेहनत लगती है ना, या जो रुकावटें हैं, उन्हें कम से कम करना। कम से कम। कैसे? क्लियर का 2 मिनट का नियम यहाँ बहुत अच्छा काम करता होगा। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। 2 मिनट बस। हाँ, जैसे रोज योगा करना है के बजाय शुरू करें योगा मैट बिछाना है, वाह। या रोज पढ़ना है के बजाय एक पन्ना पढ़ना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब शुरुआत इतनी आसान के ना कहने का मन ही ना करे। एग्जैक्टली। वो जो शुरू करने का आलस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। एक बार शुरू कर दिया तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी लग रही है और आसान भी बना दिया। लेकिन आदत को टिकाए कैसे रखें, उसे रोज करने का मन कैसे करे, यही चौथा नियम आता है। बिल्कुल सही। चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरा करने के तुरंत बाद कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। कोई छोटा सा इनाम, कोई संतोष। तुरंत, बाद में नहीं। हाँ, तुरंत। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जिन कामों से फौरन अच्छा महसूस होता है उन्हें वो दोहराना चाहता है। देर से मिलने वाले फायदे, जैसे सेहत बनना, वो उतने मोटिवेटिंग नहीं होते रोज के लिए। अच्छा, तो जैसे हर बार वर्कआउट पूरा करके कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा देना। हाँ, या एक हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करना, वो टिक मार्क लगाने में भी एक संतुष्टि मिलती है। या हर हफ्ते अगर टारगेट पूरा किया तो खुद को कोई छोटी सी ट्रीट देना, कुछ भी जो आपको अच्छा महसूस कराए। ये चारों नियम तो बड़े प्रैक्टिकल लगते हैं, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। लेकिन मुझे किताब की एक और बात बहुत असरदार लगी, वो पहचान, आइडेंटिटी वाली। हाँ, वो तो शायद सबसे गहरा पॉइंट है इस किताब का। कि सिर्फ ये सोचना कि मुझे वजन कम करना है, इससे ज्यादा पावरफुल है ये सोचना और मानना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। बिल्कुल। जब आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो उन्हें निभाना बोझ नहीं लगता, वो स्वाभाविक हो जाता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। हर बार जब आप वो सेहत वाला खाना चुनते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपनी उस सेहतमंद पहचान को और पक्का कर रहे होते हैं। हाँ, जैसे आप उस पहचान के लिए वोट डाल रहे हों। ये बहुत शक्तिशाली बदलाव ला सकता है सोचने के तरीके में। और इसमें हमारा आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट भी तो बहुत मदद करता है ना। ओह हाँ, बिल्कुल।
अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी मुश्किल, ये भी एक तरह से पहले 3 नियमों को ही लागू करना है। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं, तो उन्हें सामने रखें टेबल पर, और जंक फूड छुपा दें या खरीदें ही नहीं। सही कहा। या जैसे टीवी कम देखना है तो रिमोट को कहीं दूर रख दें। छोटी-छोटी चीजें। और एक और तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हाँ, वो भी दिलचस्प है। किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। बिल्कुल। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी बनाता हूँ, ये पुरानी आदत है। इसके ठीक बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, ये नई आदत। तो कॉफी बनाना नई आदत के लिए क्यों बन गया? तो ये सारी चीजें, माहौल, हैबिट स्टैकिंग, पहचान, ये सब मिलकर काम करती हैं। हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं और ये सब दिखाते हैं कि बदलाव छोटे लगातार प्रयासों से आता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, तो ये किताब हमें यही सिखाती है कि बड़े बदलाव के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो छोटी-छोटी रोज की आदतें हैं जो जमा होकर बड़ा असर दिखाती हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है आदतों के लिए। शुरुआत में शायद धीमा लगे, पर लंबे समय में इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। सही बात है। सफलता अक्सर रातों रात नहीं मिलती, वो रोज की अच्छी आदतों का कलेक्शन होती है। यहाँ से एक सवाल लेके जा सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जैसे अगर हम सोचें कि हमारी वो कौन सी एक आदत है जिसे बदलना हमें सबसे मुश्किल लगता है, कोई भी एक। और अगर हम उस एक आदत पर ये चारों नियम लागू करने की कोशिश करें, उसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं, तो क्या नतीजा हो सकता है? क्या वाकई वो मुश्किल आदत बदल सकती है? इस पर सोचा जा सकता है।